Hello everyone, how are you all? I hope you all are good at your place. Today we are going to discuss about parturition. Parturition क्या होता है? Parturition is the expulsion of fully formed fetus from the mother's body after the gestation period. Meaning क्या है? Parturition means होता है fully formed fetus का birth होना is called parturition. कि 9 मंथ मेनली क्या है ह्यूमन बीइंग के केस में जो जेस्टेशन पीरियड है वो 9 मंथ का होता है और वी कैन से 280 डेज। तो वो 280 डेज कंप्लीशन जब होता है तो फीटस जो है वो फुल्ली ग्रोन होता है, मतलब सब जो ग्रोथ होती है फीटस की वो अब हो चुकी होती है। तो उसके बाद जो बर्थ जो होता है उस फीटस का उसे पार्चुरेशन कहा जाता है। तो फर्स्टली वी विल राइट द डेफिनेशन ऑफ पार्चुरेशन, दैट इज expulsion of fully formed fetus from mother's uterus after or on completion of gestation period। देखिए इसमें दो टर्म्स यूज हुए हैं, फर्स्ट है फुली फॉर्म्ड एंड अनदर वन इज जेस्टेशन। देखिए फुली फॉर्म्ड का मतलब है कि जो फीटस है वो प्रॉपरली अब ग्रो हो चुका है, या फिर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। जेस्टेशन पीरियड होता है द टाइम पीरियड फ्रॉम प्रेगनेंसी टू बर्थ। बर्थ प्रेगनेंसी से लेकर बर्थ तक का जो टाइम पीरियड होता है उसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। बर्थ भी कैसा, नॉर्मल जो बर्थ है वो 9 मंथ का जेस्टेशन पीरियड जो है वो कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद उस जो है वो बर्थ होता है बेबी का। तो ये थ्रू आउट ये 9 मंथ जब उस फीटस की ग्रोथ जो चल रही होती है यूट्रस में उसे जेस्टेशन पीरियड कहा जाता है। तो पार्चुरेशन क्या है कि फुली फॉर्म्ड फीटस का बर्थ होना आफ्टर कंप्लीशन ऑफ जेस्टेशन पीरियड। कि जेस्टेशन पीरियड खत्म होने के बाद जब फीटस का बर्थ होता है फुली फॉर्म्ड फीटस का उसे ही पार्चुरेशन कहा जाता है। कई केसेस में आपने देखा होगा कि क्या होता है जेस्टेशन पीरियड से पहले जो है कई बार जो बेबी है किसी रीजन से पहले बर्थ हो जाता है। एक्चुअल में वो क्या है कि फुली फॉर्म फीटस नहीं होता और जेस्टेशन पीरियड भी कंप्लीट अभी नहीं है, तो उसे हम पार्चुरेशन नहीं कहेंगे, वो अबॉर्शन होता है। तो दिस इज द मेन डिफरेंस बिटवीन अबॉर्शन एंड पार्चुरेशन। पार्चुरेशन क्या है, फुली फॉर्म फीटस होगा, मतलब आप कोई उसे ग्रोथ की अंदर ज़रूरत नहीं है, वो कम्प्लीटली ग्रो कर चुका है। अब वो एनवायरनमेंट में जो है वो अपने आप को अडेप्ट या फिर अपने आप को सर्वाइव करवा सकता है। इस तरीके का जो ग्रोथ है अब उसमें 9 मंथ तक जो जितनी होनी चाहिए थी वो उसमें हो चुकी है, अब वो बर्थ लेने के लिए तैयार है। तो उस फुली फॉर्म्ड फीटस का बर्थ होना पार्चुरेशन कहलाता है। अब वो देखिए होता कैसे है। सबसे पहले हम सीक्वेंस देखेंगे कि क्या क्या इवेंट्स जो हैं वो होते हैं। इट इज पार्चुरेशन इज एक्चुअली न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म। मीन्स कि जो बर्थ है या फिर पार्चुरेशन है वो नर्वस एज वेल एज एंडोक्राइन सिस्टम के कंट्रोल में होता है, इसीलिए इसे न्यूरो एंडोक्राइन मैकेनिज्म कहा जाता है। तो फर्स्टली हम देखेंगे कि फर्स्ट इवेंट क्या होता है फुल्ली फॉर्म्ड फीटस जब वो फॉर्म हो जाता है यूट्रस में मदर की बॉडी में, तो क्या होता है। तो फर्स्टली जो सीक्वेंस है पहले क्या होता है, द रिलीज ऑफ ejaculation factor from fully formed fetus and placenta।
कि जैसे ही जो फीटस है वो फुली ग्रोन हो चुका होता है, उसके बाद वो फीटस और प्लेसेंटा कुछ केमिकल सब्सटेंसेस रिलीज करते हैं जिसे कहा जाता है इजैकुलेशन फैक्टर। तो क्या है ये इजैकुलेशन फैक्टर? क्या है, जैसे ही मदर ब्लड स्ट्रीम में एंटर करता है तो क्या होता है, एंटर्स इन मदर्स ब्लड स्ट्रीम। तो जब मदर की बॉडी में जाता है या मदर के ब्लड में जाता है तो क्या होता है, इट रिजल्ट इनटू क्रिएशन ऑफ माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। कि जैसे ही ये फैक्टर मदर की बॉडी में जाता है, मीन्स ब्लड में पहुंचता है, तो जो मदर की यूट्रस है उसके अंदर एक माइल्ड सा कॉन्ट्रैक्शन होता है, माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस। इस माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन के बाद जैसे ही ये फैक्टर पिट्यूटरी ग्लैंड तक पहुंचता है, ये माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन जो है ये पिट्यूटरी ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है टू रिलीज ऑक्सीटोसिन हार्मोन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ऑक्सीटोसिन हार्मोन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, विच रिजल्ट इनटू ए स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन द यूट्रस ऑफ फीमेल। ऑक्सीटोसिन रिजल्ट इनटू स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन इन यूट्रस, जिसे क्या कहा जाता है, लेबर पेन। ये किसके रिस्पॉन्स में हो रहा है, ऑक्सीटोसिन हार्मोन की वजह से। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज सिक्रेटेड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द फीमेल, कि जो मदर है जिसके अंदर फीटस, जो प्रेग्नेंट मदर है उसका जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो क्या करता है, ऑक्सीटोसिन को रिलीज करवाता है। ऑक्सीटोसिन को बर्थ हार्मोन कहा जाता है, और जिसकी वजह से जो माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन थी यूट्रस में वो अब स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन में कन्वर्ट हो जाती है, और इसे ही कहा जाता है लेबर पेन, विच रिजल्ट इनटू डायलेशन ऑफ सर्विक्स। जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाती है इन ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ और रिलीज ऑफ हार्मोन रिलैक्सिन, इन रिस्पॉन्स टू रिलैक्सिन। रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाती है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो इंक्रीज हो जाती है बहुत ज़्यादा, जिसे लेबर पेन कहा जाता है। जैसे ही सर्विक्स डायलेट होती है, रिजल्ट इनटू एक्सपल्जन। एक्सपल्जन मीन्स eject out of fully grown fetus from the uterus और mother of the body, कि बाहर आ जाता है। कि देखिए जैसे ये जब सर्विक्स डायलेट होती है तो जो अंदर जो फीटस है वो इस पोजीशन पे होता है कि जो उसका जो हेड है वो सर्विक्स की तरफ होता है। तो वो क्या ये पोजीशन इसलिए है कि इजीली हेड जो है वो पहले बाहर आ सके। तो जैसे ही सर्विक्स डायलेट होती है तो जो हेड है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है, which result into expulsion means come out of the fully grown baby from the mother's body। तो इसे एक्सपल्जन कहा गया। अब जैसे ही जो फीटस है वो बाहर आ जाता है, उसके बाद क्या होता है कि जो प्लेसेंटा जो है मदर की बॉडी में था, जब वो क्या है वो भी बाहर आ जाता है। इसे कहा जाता है आफ्टर बर्थ। मीन्स एक्सपल्जन यहाँ पे बर्थ हो चुका है बेबी का, ये अब आफ्टर बर्थ में क्या होता है, आफ्टर बर्थ में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो कंप्लीटली जो है उसके साथ फीटस के बाद वो भी बाहर आ जाता है। कि फॉर एग्जांपल जैसे कि जब यूट्रस में ग्रो हो रहा होता है तो फॉर एग्जांपल ये यूट्रस की लाइनिंग है, तो यहाँ पर कंप्लीटली अटैच होता है प्लेसेंटा इसके साथ फॉर एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेरियस सब्सटेंस बिटवीन द फीटस एंड मदर ब्लड। तो क्या होता है कि ये जो कनेक्शन जो है ये जैसे ही बर्थ हो जाता है ये हट जाता है। हटता क्यों है, देखिए जब फीटस अंदर है यूट्रस के अंदर रहता है, जैसे ही प्रेगनेंसी हो जाती है तो यूट्रस का जो साइज है वो इंक्रीज कर जाता है, और जैसे ही बेबी का बर्थ हो जाता है तो वो जो यूट्रस है वो कॉन्ट्रैक्ट मीन्स साइज जो है वो उसका कम हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेसेंटा और यूट्राइन वाल का जो कॉन्ट्रैक्शन है वो टूट जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है बर्थ के बाद वो भी बाहर आ जाता है। उसे कहा जाता है आफ्टर बर्थ। दिस इज द सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पार्चुरेशन
इन द मदर्स बॉडी। क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही फुली फॉर्म फीटस हो जाता है, वहीं से उसी से एक फैक्टर, एक केमिकल सब्सटेंस रिलीज होता है जिसे कहा जाता है इजैकुलेशन फैक्टर। वो रिलीज करता है प्लेसेंटा एज वेल एज फीटस, जिसकी वजह से क्या होता है कि जैसे ही वो केमिकल सब्सटेंस इजैकुलेशन फैक्टर मदर्स ब्लड में एंटर करता है, तो क्या होता है, इसके रिजल्ट की वजह से क्या होता है कि जो यूट्रस है उसमें माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो जाता है, विच रिजल्ट इनटू द रिलीज ऑफ ऑक्सीटोसिन हार्मोन फ्रॉम द पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर। तो क्या होगा, ऑक्सीटोसिन को क्या कहा जाता है, बर्थ हार्मोन कहा जाता है। ऑक्सीटोसिन की वजह से क्या होता है कि जो पहले माइल्ड कॉन्ट्रैक्शन थी यूट्रस में, वो अब बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाती है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन जो है वो यूट्रस में स्टार्ट हो जाती है, जिसकी वजह से जिसे क्या कहा जाता है, लेबर पेन। वो क्या करता है, उस फीटस को एक्सपेल करता है वहां से, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो सर्विक्स है वो डायलेट हो जाती है, जो है उसका वाइडन हो जाता है, उसका जो स्पेस है वो डायलेशन की वजह से क्या होता है कि जो फीटस का जो हेड जो सर्विक्स की तरफ लाई कर रहा था वो बाहर आना स्टार्ट हो जाता है। उसे कहा जाता है एक्सपल्जन, कि अब जो बेबी है वो बाहर आ चुका है। उसके बाद एक्सपल्जन के बाद क्या है कि जो प्लेसेंटा, जो डिस्क लाइक स्ट्रक्चर जो प्रेजेंट था फीटस और मदर के बीच में, कनेक्शन जो था वो भी बाहर आ जाता है। इसे आफ्टर बर्थ का इवेंट बोलते हैं। सो दिस इज द सीक्वेंस ऑफ पार्चुरेशन। अब हम इस कंप्लीट प्रोसेस को 3 फेजेस में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट फेज हमारा है फेज 1, डायलेशन। डायलेशन किस वजह से होता है, रिलैक्सिन हार्मोन की वजह से। तो डायलेशन इवेंट में क्या होता है, रिलीज ऑफ रिलैक्सिन हार्मोन विच रिजल्ट इनटू एक्सपल्जन ऑफ फीटस। फीटस जो है वो बाहर आना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके सेकंड फेज जो है वो है एक्सपल्जन फेज। एक्सपल्जन फेज क्या है, यहां पर जो फीटस है वो कंप्लीटली मदर की बॉडी से बाहर आ जाएगा। वो किसकी वजह से होता है, हार्मोन ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन हार्मोन इज रिलीज्ड बाय पिट्यूटरी ग्लैंड ऑफ द मदर। तो ऑक्सीटोसिन जो है वो क्या करता है, कॉन्ट्रैक्शन क्रिएट करता है, स्ट्रॉन्ग कॉन्ट्रैक्शन, जिसे लेबर पेन कहा जाता है, विच रिजल्ट इनटू एक्सपल्जन ऑफ फीटस आउटसाइड द यूट्रस ऑफ मदर। कि मदर की बॉडी से या यूट्रस से जो फीटस है वो बाहर आ जाएगा। उसके बाद जो लास्ट फेज है वो है आफ्टर फेज और आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ फेज जो है वो क्या होता है कि प्लेसेंटा कम्स आउट फ्रॉम द यूट्रस। यूट्रस से अब प्लेसेंटा भी बाहर आ जाता है, इसे आफ्टर बर्थ कहा जाता है। अब देखिए जो एक्सपल्जन जो फेज है उसमें क्या होता है कि जैसे ही बेबी बाहर आता है, तो देखिए हमने प्लेसेंटा जब हम पढ़ रहे थे तो हमने अम्बिलिकल कॉर्ड के बारे में पढ़ा था कि जो कनेक्शन जो होता है प्लेसेंटा के साथ फीटस का, या मदर साइड वाले प्लेसेंटा और फीटस का, तो क्या है वो कट ऑफ अम्बिलिकल कॉर्ड। कि जैसे ही फीटस का जो बेबी है वो बाहर आ जाता है तो उसका जो अम्बिलिकल कॉर्ड है वो कट कर दिया जाता है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जैसे ही बेबी बर्थ हो जाता है उसके बाद क्या है, जो बेबी है वो फर्स्टली जो है वो क्राई करता है। आपने सुना होगा कि जो क्राई करना बेबी का बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उस टाइम पर जो है वो फर्स्ट टाइम बेबी के जो लंग्स हैं वो एक्सपेंड करते हैं। उससे पहले तो क्या होता है कि जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस जो है वो एक्स्ट्रा एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन के थ्रू होता रहता है, मीन्स प्लेसेंटा के थ्रू होता रहता है।
लेकिन क्या है कि अब जो है जैसे ही बर्थ हो जाता है तो वो प्लेसेंटा और मदर का कनेक्शन तो टूट जाता है। तो ये बहुत नेसेसरी होता है कि जो बेबी है वो जैसे ही एज सुन एज पॉसिबल जैसे ही वो बाहर आ जाता है उसका जो क्राई करना बहुत ज़रूरी है, जिसकी वजह से क्या होता है लंग्स एक्सपेंड होते हैं और बॉडी में ऑक्सीजन जाती है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो क्या हो सकता है कि अगर बेबी क्राई नहीं करेगा तो जो सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन है कुछ टाइम के लिए ब्रेन को नहीं जा रही है या डिफरेंट बॉडी पार्ट को नहीं जा रही है, विच रिजल्ट इन टू द कंडीशन मे बी इलनेस और रिटार्डेशन इन ऑफ द ब्रेन। क्या जो ब्रेन है उसमें कुछ प्रॉब्लम आ सकती है कि जो ग्रोथ है ब्रेन की उसमें कुछ दिक्कत हो सकती है, कुछ प्रॉब्लम आ सकती है, मेंटली जो रिटार्डेशन का जो काम हो सकता है इस वजह से हो सकता है क्योंकि जो ऑक्सीजन है वो सप्लाई नहीं हुई है कुछ टाइम के लिए जैसे ही बेबी का बर्थ हुआ था उस टाइम पे। इसीलिए जो बेबी का क्राई करना बहुत ज़रूरी होता है एट द टाइम ऑफ द बर्थ एज सुन एज पॉसिबल। तो इस यहाँ पर होता है वो एक्सपल्जन फेज में कि जैसे ही बेबी बाहर आया उसी टाइम वो क्राई करता है। तो यहाँ पर जो है फर्स्ट टाइम लंग्स ऑफ द बेबी एक्सपेंड। इससे पहले तो क्या हो रहा था, इससे पहले तो जो एक्सचेंज ऑफ गैसेस था वो एक्सट्रेम्ब्रोनिक मेम्ब्रेन की हेल्प से हो रहा था, लेकिन जैसे ही बर्थ हो जाता है उस टाइम पे फर्स्ट टाइम जो बेबी है वो सांस लेता है और वो कब लेता है जब वो क्राई करता है। सो दीज आर द 3 phases एंड द इवेंट्स टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द पार्चुरेशन। फर्स्ट फेज को हमने डायलेशन कहा है क्योंकि वहाँ पर सर्विक्स जो है वो डायलेट करती है और कॉन्ट्रैक्शन यूट्रस में बहुत ज़्यादा रहती है। उसके बाद का फेज जो है वो एक्सपल्जन फेज कहा जाता है क्योंकि अब कॉन्ट्रैक्ट यूट्रस बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और सर्विक्स जो है वो डायलेट हो चुकी है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो रिफ्लेक्स है फीटर रिफ्लेक्स लगता है जिसकी वजह से जो फीटस है वो बाहर आ जाता है। उसके बाद है आफ्टर बर्थ। आफ्टर बर्थ में क्या होता है कि जो प्लेसेंटा है वो भी बाहर आ जाता है। So that's all about parturition. Students, if you like my video and the method of teaching, then please keep sharing and subscribing my channel. Thank you.